हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप ज्योग्राफी में लिटरली 100 आउट ऑफ 100 कैसे स्कोर कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, बीइंग योर सीनियर आई कैन से कि ये बहुत ही ज़्यादा इजी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और मैकेनिज़्म। ज्योग्राफी में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स ये है कि आपको पता होना चाहिए कि चीज़ें कैसे काम करती है। मॉनसून का मैकेनिज़्म, सॉइल की चीज़ें कि उनके क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यू शुड हैव क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंडिंग। हर चीज़ के बारे में आपको बिल्कुल परफेक्टली पता होना चाहिए और ये तभी पॉसिबल होगा जब आप वर्ड टू वर्ड चैप्टर पढ़ेंगे। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज़ लिटरली अ रामबाण जिससे कि आप 100 ऑन 100 स्कोर कर सकते हैं। और इस बात के लिए आपको कोई स्टॉप नहीं कर सकता जब तक आपको हर टॉपिक की बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी, तो फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी कि पेपर आता कैसा है। तो पेपर एज यू नो 80 मार्क्स का होता है। क्वेश्चन 1 टोपोग्राफी का होता है 10 मार्क्स का। क्वेश्चन 2 मैप का आता है सेम 10 मार्क्स का। क्वेश्चन 3 MCQs 10 मार्क्स के। क्वेश्चन 4 क्लाइमेट। क्वेश्चन 5 सॉइल। सो ये जो ज़्यादा थोड़ा लेंदी पार्ट है ये सेक्शन बी का है। एंड एक चीज़ मुझे और बतानी है, जो बात आपको इस वीडियो में मिलेगी वो बात आपको किसी वीडियो में नहीं मिलेगी, बिकॉज आपको लो क्वालिटी पे नहीं जाना है वीडियो की। यू जस्ट हैव टू गो ऑन द कंटेंट, यू हैव टू सी इट। सेक्शन ए में आपके पास 3 क्वेश्चन आते हैं और हर एक क्वेश्चन 10-10 मार्क्स में डिवाइडेड होता है। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 दीज ऑल क्वेश्चंस आर द पार्ट ऑफ सेक्शन बी, जिसमें आपको कोई भी 5 क्वेश्चन अपनी चॉइस के अटैम्प्ट करने होते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं एनी 5 क्वेश्चन इक्वल्स टू स्ट्रेट 50 मार्क्स। कोई भी 5 चैप्टर बिल्कुल क्लियर कर लो, बिल्कुल क्लियर, जिसमें आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए। ईजिली आपके 50 मार्क्स, मतलब लिटरली आपके मोर देन हाफ मार्क्स आपको इससे मिल जाएंगे। तो 50 + 30 80 हो जाएगा। ठीक है, अब ये स्टार्स मैंने यहाँ पर इसलिए बनाए हुए हैं क्योंकि जनरली लोग इन चैप्टर्स को करना प्रेफर करते हैं। क्लाइमेट बहुत इजी इंडिविजुअल चैप्टर, किसी चैप्टर से कनेक्टेड नहीं है। फिर सॉइल, ये भी बहुत इजी चैप्टर है। नेचुरल वेजिटेशन, ये भी इजी है। वाटर रिसोर्सेज एंड ट्रांसपोर्ट वेस्ट मैनेजमेंट। तो ये टोटल 6 चैप्टर्स हो गए, तो 1 हमने ऐसे बैकअप के लिए रख दिया। ठीक है, तो मेन बात ये है कि आपको कोई भी 5 चैप्टर, एंड आई विल रिकमेंड कि आप इनमें से ही चूज़ करो, कोई भी 5 से 6 चैप्टर आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं बिल्कुल, जिसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और रही बात ये 3 पार्ट की, ठीक है, ये 3 जो चीज़ें हैं इसकी, टोपोग्राफी, मैप और MCQs। टोपोग्राफी की टेंशन लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं आपको इतना मटेरियल लिटरली प्रोवाइड कर दूँगी और आपकी प्रैक्टिस करने में भी हेल्प करूँगी कि आपकी टोपोग्राफी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी और ये 10 मार्क्स अटेन करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। फिर मैप इज़ लिटरली द ईजीएस्ट पार्ट, लिटरली द ईजीएस्ट, मतलब मेरे अकॉर्डिंग मैप बहुत ही ज़्यादा ईजी है और मैप के ऊपर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी। और फिर आता है MCQs का सिर्फ यही चीज़ है जिससे आप 10 on 10 गेन कर सकते हो कि आपको फोकस करना है कि क्लास में आपकी टीचर क्या बता रही है। ओके, जिन 5 चैप्टर्स को आप प्रिपेयर करोगे उनके 5 MCQs तो आपके प्रिपेयर्ड है, बट जिन 5 चैप्टर्स को आप, मतलब 5 तो नहीं, शायद 2 या 3 चैप्टर्स को आप छोड़ोगे, उनके MCQs थोड़े रिस्की हो जाते हैं। बट अगर आप क्लास में फोकस करोगे तो वो करना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग मैप, MCQs और टोपोग्राफी, ये जो 30 मार्क्स मिलते हैं ना, ये लिटरली आपको मतलब 20 से 25 मिनट मुश्किल ही लगेगी आपको ये 30 मार्क्स अटेन करने के लिए। आपको टाइम लगेगा इन 50 मार्क्स को अटेन करने में, बट ट्रस्ट मी ये लेंदी होते हैं बट इजी होते हैं। ठीक है, जो मैंने आपको ऊपर बताया था कि आपको चीज़ों की क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तो ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी जिससे कि आप 50 मार्क्स गेन कर सकते हो। इसमें आपको क्वेश्चंस घुमा के पूछे जाएंगे, कुछ भी चीज़ होगी घुमा के पूछेंगे बिल्कुल कि यू हैव टू टेल दिस, यू हैव टू टेल दिस, और गिव रीजंस तो ज्योग्राफी में टीचर्स के फेवरेट होते हैं। ठीक है,
वो तो वो देते ही देते हैं, तो आप ये मत सोचो कि बिल्कुल भी आप छोड़ सकते हो गिव रीजंस। तो हर चीज़ के आपको रीजंस पता होने चाहिए कि आपको ये वाला काम करना है, ये वाला काम करना है। कुछ भी चीज़ होगी, जैसे कि वाटर रिसोर्सेज में कुछ भी आ सकता है, नेचुरल वेजिटेशन में कुछ भी आ सकता है। एंड लेट मी शो यू दिस ईयर्स पेपर। एंड जितने मैंने मार्क्स अपने एक्सपेक्ट करे थे उतने ही मार्क्स आए हैं। मैंने अपने 95 मार्क्स एक्सपेक्ट करे थे। एंड वेट, लेट मी राइट, मेरे 95 मार्क्स ही आए हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको अपना इस ईयर का पेपर दिखाऊंगी। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप उसी तरीके से पढ़ेंगे जैसे मैं आपको बताऊंगी और जैसे इवन मैंने पढ़ा है, तो आपके 95 से भी ज़्यादा आपके 100 ज़रूर आ सकते हैं। ओके, तो ये थोड़ा यहाँ पे उड़ रहा था तो मैंने इसको थोड़ा सा करा है। तो सबसे पहले हमारा पार्ट 1 आता है, जिसको आप सेक्शन 1 बोल सकते हो। एंड आपको ये भी पूरा जितना पार्ट दिख रहा है ना, ये पूरा टोपोग्राफी है। अभी हो सकता है देख के आपको थोड़ा ऐसा लग रहा हो कि सर के ऊपर से जा रहा है, बट जैसे जैसे आप 1 से 2 टोपो शीट्स सॉल्व करोगे वैसे आपको मैकेनिज्म समझ आ जाएगा। एंड बिलीव मी, अगर आपने 6 टोपो शीट्स भी अच्छे से सॉल्व कर ली ना एक्यूरेसी के साथ, तो देन यू विल श्योरली बी एबल टू अटेन द कंप्लीट 10 on 10 मार्क्स इन दिस, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, सबसे पहले तो इसमें अब की बार 4 फिगर और 6 फिगर नहीं आया था। जनरली वो आता है, तो आप आ भी सकता है आपकी बार, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि 0.3R ग्रेड स्क्वायर 3501 में क्या था। तो चीज़ें आइडेंटिफाई करने के लिए आती है। कोई रिलीफ फीचर पता होना चाहिए, मतलब कि कोई नेचुरल फीचर इस ग्रेड स्क्वायर में, ठीक है। आपको डिस्टेंस बताना आना चाहिए, आपको ड्रेनेज पैटर्न पता होनी चाहिए, देखो ये रहा। आपको ऑल्टीट्यूड में डिफरेंस पता होना चाहिए, और आपको चीज़ों का सिग्निफिकेंस पता होना चाहिए कि क्या चीज़ क्या रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे कि ये ब्लैक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, जो कि 98 और 99 से बनती है, तो ये क्या शो कर रही है आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। इफ़ यू मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, एक सेकेंड, ओके। तो ये आता है हमारे पास मैप वाला पार्ट। एंड ट्रस्ट मी, मेरे अकॉर्डिंग मैप के मार्क्स तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है, और लिटरली बहुत ज़्यादा ईजी आता है। अगर आपने 5 मैप्स भी सॉल्व कर लिए ना, तो आपको कोई भी ज़रूरत नहीं होगी कि आप टेंशन लो मैप के बारे में। फिर हमारे पास यहाँ पर MCQs आ जाते हैं। MCQs थोड़े अलग अलग चीज़ों के हो सकते हैं, पर स्टिल दे आर ईजी अगर आप क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंडिंग रखोगे, जो कि मैंने आपको बोली ही है रखने के लिए। ये भी हमारे यहाँ पर MCQs हैं, ये भी हमारे MCQs हैं, तो टोटल 10 MCQs आते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पर आता है पार्ट 2। ये थोड़ा ब्लरी हो रहा है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन 4, हमेशा ना ज्योग्राफी में द मोस्ट नाइस थिंग विच आई लाइक, द बेस्ट थिंग विच आई लाइक इज़ कि क्वेश्चंस के चैप्टर्स फिक्स्ड होते हैं। क्वेश्चन 4 आपको हमेशा क्लाइमेट से मिलेगा, तो यू आर सेफ़ कि आप अगर क्लाइमेट रेडी करके जा रहे हो तो एक क्वेश्चन आपका फॉर श्योर प्रिपेयर्ड है, ठीक है। जैसे कि आपको वेदर कंडीशंस बतानी है, जो कि रिट्रीटिंग मानसून सीजन में होती है। तो अगर आप अच्छे से चैप्टर को थरली पढ़ोगे तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। कुछ पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ठीक है, और ये तो आता ही आता है। ये मैं आपको बता दूँगी ये कैसे करना है जब मैं आपको क्लाइमेट का चैप्टर बताऊँगी, ठीक है। तो ये तो आता ही आता है, आपको करना अच्छे से। उसके बाद फिर नेक्स्ट आता है सॉइल का। अगर आपने सॉइल चैप्टर कर लिया तो आपका एक क्वेश्चन और प्रिपेयर्ड है, जो कि मैंने आपको बोला था। देखो, गिव रीजंस ज़रूर आते ही आते हैं। नेक्स्ट आता है आपका वेजिटेशन भी प्रिपेयर करके आपका 3rd क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएगा। देखो, पिक्चर बेस्ड है और जोग्राफिकल रीजंस। फिर नेक्स्ट है हमारा वाटर रिसोर्सेज, ये भी एक इंडिपेंडेंट चैप्टर है। एंड देखो, गिव रीजंस यहाँ पर भी है। फिर हमारे पास आता है यहाँ पर एनर्जी वाला, तो उसमें 2 से 3 चैप्टर्स कंबाइंड है, तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगी, बट स्टिल इफ़ यू फाइंड इट ईजी तो आप कर सकते हो। मैंने तो नहीं किया था, ओके। देखो, 1 वर्ड यहाँ पर बताने हैं। फिर ये फार्मिंग है, फार्मिंग में तो 3-4 चैप्टर है। अगर आपको इंटरेस्ट आता है उसमें तो आप कर सकते हो, अदरवाइज़ मैंने तो नहीं किया था। फिर इंडस्ट्री वाला मैंने ये भी नहीं किया था। यू कैन सी द टिक मार्क हेयर। ये मैंने ट्रांसपोर्ट वाला चैप्टर किया था, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा इजी है, इसमें बहुत लिमिटेड सिलेबस है, कुछ ज़्यादा है नहीं, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारा, देखो यहाँ पर भी गिव रीजंस हैं। नेक्स्ट हमारा आता है वेस्ट मैनेजमेंट, इसमें पिक्चर है हमारी, और इसमें यू नीड टू थिंक एंड देन राइट, ठीक है। देखो,
Udit wants his younger sister to bring about a few lifestyle changes to help her contribute towards a cleaner and healthier environment. Suggest 3 advice that Udit may provide her in this regard. तो कुछ भी आपको लिखना है, बट सोच के लिखना और अप्रोप्रिएट इस तरीके से लिखना है कि यू आर अ 10th ही, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने किया था, मैंने 6 क्वेश्चंस किए थे एंड इट इज़ जनरली सेफ टू डू 6 बिकॉज हाईएस्ट 5 के मार्क्स कैलकुलेट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी है। एंड मुझे आपको एक चीज़ और बतानी थी, चैप्टर 7 क्लाइमेट, ये बिल्कुल एग्जैक्ट वो सिलेबस है जो पूछा जाता है, ठीक है। बिल्कुल एग्जैक्ट वही सिलेबस है। अगर आपने ये चीज़ें अपने टिप्स पे ले ली ना, तो फिर ये चैप्टर आपको थोड़ा सा भी परेशान नहीं कर सकता। सबसे पहले आपको फैक्टर्स पता होने चाहिए जो कि क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। दूसरा आपको पता होना चाहिए मॉनसून और उसका मैकेनिज़्म। फिर आपको 4 सीजन्स के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन सी विंड्स चलती है और कैसा फील होता है, प्रेशर कंडीशंस, विंड, सब कुछ विंड्स के बारे में पता होना चाहिए। और कुछ डिफरेंसेस है जैसे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, टेम्परेट साइक्लोन्स, वो आपको पता होने चाहिए। और सोर्सेज ऑफ रेन कि एक पर्टिकुलर जगह पे कितनी सोर्सेज ऑफ रेन आती है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सॉइल वाला चैप्टर, XC2, NC2 सॉइल, एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल, इन सब सॉइल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, मिनरल्स और क्रॉप्स आपको पता होने चाहिए। सॉइल इरोजन के बारे में पता होने चाहिए, उसका कॉजेज़ और उसकी प्रिवेंशन। और एक वन महोत्सव था, अच्छा है तो नेक्स्ट चैप्टर में होगी, कोई बात नहीं। तो आपको ये इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए इस चैप्टर से, ठीक है। फिर हमारे पास आता है यहाँ पर वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन। इसमें आपको कुछ चीज़ों के डिफाइंस थे कि फ्लोरा, फौना, फॉरेस्ट, नेचुरल वेजिटेशन, वो पता होने चाहिए। और फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए, ठीक है। 5 तरीके के फॉरेस्ट हैं, उनकी स्पेशलिटीज़, कैरेक्टरिस्टिक्स, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, सब आपको टिप्स पे पता होना चाहिए। कंजर्वेशन फॉरेस्ट के लिए पता होने चाहिए आपको मेजर्स। सोशल फॉरेस्ट्री, वन महोत्सव के बारे में पता होने चाहिए और इनके 1 से 2 ऑब्जेक्टिव्स मिनिमम आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये 3 चैप्टर्स हैं। एंड अगर आपने गर्मियों की छुट्टी में ज्योग्राफी में ये 3 चैप्टर्स और ये टोपो, मैप और थोड़े MCQs की प्रैक्टिस कर ली, सो ट्रस्ट मी, इन 80 में से 50 मार्क्स लिटरली आपके हाथ में है। 50 मार्क्स मतलब समझ जाओगे 50 मार्क्स हैं। ऑल्दो 30 मार्क्स का ये आएगा, ठीक है, और 60 मार्क्स हो गए टोटल। तो आप ये बिल्कुल समझ ही जाओ कि 50 मार्क्स तो आप कर ही लोगे। तो देयर इज़ नो नीड टू गेट टेंस्ड व्हेन आई एम हियर, यू जस्ट नीड टू बी accurate. Thank you. And subscribe if you want more help like this and if you want to unlock the AIR 1 level.